जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार पर पूरा फंसे मोदी और शाह। ताजा सर्वे में तेजस्वी यादव का बिहार का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय। गठबंधन की हो गई बल्ले बल्ले। सर्वे में इंडिया गठबंधन को बम्पर 140 सीटें और एनडीए सिमटता हुआ 103 सीटों पर। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के महज 3 से 3.5 महीने पहले ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें अभी तक जिस एनडीए को जीत दिखाई दे रही थी, अब उसी एनडीए को बुरी शिकस्त दिख रही है। आखिर तेजस्वी यादव का इस ताजा सर्वे में कितने प्रतिशत के हिसाब से मुख्यमंत्री के लिए सबसे पहली पसंद बिहार की जनता ने चुना? आखिर नीतीश कुमार को कहां पर ला करके पटक दिया? क्या इंडिया गठबंधन बिहार में एक ऐसी जीत की तरफ बढ़ रहा है जिसका असर आगे आने वाले दिनों में देश के दूसरे राज्यों पर पड़ने जा रहा है? दोस्तों, बड़ा दिलचस्प है यह सर्वे और बड़ा दिलचस्प है नीतीश कुमार पर मोदी और शाह का फंसना, क्योंकि नीतीश कुमार अभी भी उस डबल माइंड के बीच में हैं जिसमें उन्होंने पीछे का एक चोर दरवाजा खोल रखा है कि कभी भी वो पलटी भी मार सकते हैं। क्योंकि इसके कारण है दोस्तों। क्या कारण है और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आपको थोड़ा पता लग रहा होगा। जब आपको फैक्ट बताऊंगा तो आप सुन करके दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है अंत तक इसे जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प ये सर्वे है और बहुत ही दिलचस्प नया घटनाक्रम है बिहार का। दोस्तों, 20 से 22 नवंबर के आसपास बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि उससे पहले पहले विधानसभा का चुनाव हो जाना है, सरकार की शपथ हो जानी है। अब तक जितने सर्वे बिहार विधानसभा को लेकर के आपने देखे, उसमें कहीं ना कहीं जिस अंदाज में स्थितियां उत्पन्न होती हुई देखी, उसमें एनडीए के लिए मुश्किल तो था, मगर इस हालिया ताजा सर्वे में एनडीए के लिए मुश्किल नहीं, बल्कि एनडीए के लिए एक ऐसी मुश्किल, एक ऐसा संकट आकर के खड़ा हो गया है जिसमें एक बार फिर से नीतीश कुमार और निशांत कुमार के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सारी राजनीति घूमने लगी है। मोदी शाह उसमें फंसने लगे हैं। मगर सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन की जीत और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के लिए जो पहली पसंद बिहार की जनता ने बताई है उस पर। दोस्तों, बीते 3-4 सर्वे में हमने आपको दिखाया था कई महीनों पहले में कि किस तरीके से तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद लगातार बने हुए थे। 40%, 38%, 41%, और नीतीश कुमार कैसे 20% के नीचे आ गए थे। मगर दोस्तों, अब जबकि बिहार विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तमाम पार्टियां कील काठी दुरुस्त कर रही हैं। एक तरफ एनडीए में चिराग पासवान के आने की वजह से इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि पिछली बार वो नहीं थे, और जीतन राम मांझी के जरिए जो कुछ स्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं उसमें बीजेपी की मुश्किल तो है, लेकिन नीतीश कुमार के जरिए कौन सी बीजेपी की मुश्किल नहीं उत्पन्न हुई आपको बताऊंगा। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर के जो ताजा सर्वे आया है, 41 से 42% बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। 42% के आसपास दोस्तों। इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद बिहार के अंदर तेजस्वी यादव एक ऐसे अंदाज में उभर करके आए हैं जिनके मुकाबले जो दूसरे नंबर पर हैं वो नीतीश कुमार तो हैं, मगर गैप देख लीजिए, 41-42%, और नीचे नीतीश कुमार महज 17 से 18%, यानी कि 18% और 42% के बीच का एक लंबा गैप जिसे भर पाना शायद नीतीश की स्थिति में इस वक्त नहीं है। और जो दूसरे लोगों की बात अगर करें, करीब करीब 15% के आसपास में प्रशांत किशोर भी है, यानी कि प्रशांत किशोर को भी अप्रत्याशित तौर पर बिहार की जनता मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है, ऐसा सोच रही है। प्रशांत किशोर ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया? क्या प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़े किए गए वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इंडिया गठबंधन में डेंट लगाएंगे, जैसा कि कहा भी गया? लेकिन क्या ऐसा होता हुआ दिख रहा है? लेकिन तीसरी पसंद दोस्तों, तीसरी पसंद अशोक चौधरी, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, 7 से 8% के आसपास दोस्तों। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की जगह
अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव को बिहार की जनता बिठाती हुई 42% के आसपास दिख रही है दोस्तों। और ऐसे में हालांकि वो ताजा सर्वे लोकसभा चुनाव को लेकर के कि अगर आज के वक्त में हो जाए तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन उससे जो आंकड़े निकाले गए राजनीतिक जानकारों और सर्वे की एजेंसी के जरिए, उसमें यह कहा गया कि आज की डेट में इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित होती हुई दिख रही है 140 सीटों के आसपास। पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव की मैं अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें, यानी कि इस वक्त बीजेपी को 125 सीटों के आसपास और बीजेपी गठबंधन को और इंडिया गठबंधन 112 सीटों पर, यानी कि अगर 10 से 12 सीटें और इंडिया गठबंधन को, तेजस्वी को मिला होता गठबंधन को, तो फिर सरकार बनाने की स्थिति में थी। मगर इस बार 140 सीटों के आसपास इंडिया गठबंधन के खाते में बिहार की जनता झोली में इनके डालते हुए दिखाई दे रही है और 125 से 22 सीटें घट करके एनडीए 103 पर आकर के अटकती हुई दिख रही है दोस्तों। जाहिर तौर पर यह ताज़ा सर्वे कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए, लेफ्ट पार्टियों के लिए जो कि बिहार में इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उनके लिए बल्ले बल्ले है। तेजस्वी यादव के लिए बल्ले बल्ले है, किस्मत देखी। और दोस्तों, चूंकि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जिस देखे उनको उतना राजनीतिक अनुभव ही नहीं था, बावजूद इसके 112 सीटों के आसपास में तेजस्वी गठबंधन लेकर के आती है। और बीते 5 वर्षों की राजनीति में उतार चढ़ाव देखने के बाद में अब तेजस्वी यादव और ज्यादा परिपक्व होते हुए देखे हैं। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद में जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था, 2019 में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। मोदी के नाम पर बम्पर वोट मिले थे। मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बीजेपी को 303 सीटें मिली थी और उसके असर के बाद में बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें मिली थी। और दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 पे सिमटी है, यानी कि मोदी का करिश्मा लोकसभा में भले चलता हो लेकिन बहुत घटा है। विधानसभा में उस स्तर पर मोदी का करिश्मा चलता नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली के 2015 में बीजेपी किस तौर पर कहां खड़ी थी आपको पता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कहां खड़ी थी आपको पता है। तो दोस्तों, ये स्थिति जिसमें इंडिया गठबंधन की जीत, और ये सर्वे कहा यह जा रहा है कि एजेंसी के जरिए किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे जो हुआ है उसमें भी कुछ ऐसी ही स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार पर मोदी और शाह कैसे फंसे हैं, क्योंकि दोस्तों नीतीश कुमार ने, हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से बिहार में अयोध्या के तर्ज पर पुनौरा धाम यानी कि मां सीता धाम को लेकर के बनाने का एक बड़ा ऐलान किया। 43 सीटों से नीतीश कुमार 73 सीटों पर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, मगर नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं कर रही है। बार बार निशांत कुमार ये कहते हैं कि हमारे पिता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, घोषणा की जाए, मगर बीजेपी कह तो रही है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद अगर उस स्थिति में होंगे तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर सांप सूंघ जाता है भारतीय जनता पार्टी को। इस पर बीजेपी खामोशी बनाए हुए है। और दरअसल बीजेपी को लगता है कि अब उसके सहयोगियों का जो कारण था उसकी कामयाबी में, अब उस जगह खुद को, अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। और इसके लिए कॉम्प्रोमाइज भी किया था पिछली बार बीजेपी ने। 43 सीटों पर नीतीश कुमार थे, फिर भी नीतीश कुमार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी थी। इस बार बीजेपी ऐसा नहीं करना चाहती है। तो क्या नीतीश कुमार वाकई जैसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो बीमार है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या वाकई उनकी मानसिक स्थिति ठीक है? तो फिर ऐसी स्थिति में निशांत कुमार जो बार बार कह रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले उनके नाम का ऐलान करेगी, लगता तो नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर नीतीश कुमार, आपने देखा उनका ट्रैक रिकॉर्ड, कुछ भी अंत में कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के लोगों का कहना है कि साहब कुछ भी हो सकता, हम अपनी जेडीयू को 43 से उठा करके 100 के आसपास ले जाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और नीतीश कुमार को आप जानते हैं, हमेशा वो पीछे का दरवाज़ा खुला रखते हैं, और उस पीछे के दरवाजे से जो खुला रहता है उससे अगर पलट करके आरजेडी की तरफ चले गए तो बीजेपी का बंटाधार ऐसी स्थिति में होगा कि साहब 103 अभी जो एनडीए को मिलाकर के बात कही जा रही है, बीजेपी खिसक करके 22-23 पर कहां पहुंचेगी देखना
बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति को नजदीक से देखने वाले वहां के राजनीतिक पंडितों से जब मैंने इस सर्वे को लेकर बात करके समझने की कोशिश की तो कई फैक्टर उन्होंने बताया कि अभी स्थितियां बहुत साफ नहीं है। निशांत फैक्टर क्या है? क्या निशांत को नीतीश कुमार लॉन्च करेंगे? क्या उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज भारतीय जनता पार्टी से करेंगे? क्या बीजेपी उनको लेकर के कोई प्लान तैयार किए हुए है, या फिर बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकती है? यानी कि निशांत फैक्टर एक बड़ा फैक्टर इस वक्त होगा बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए के अंदर। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जो कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से वो अपनी स्थितियों को साफ करते हुए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो ये मानने को तैयार नहीं है कि अब उनकी उम्र हो चुकी है, अब उनका स्वास्थ्य ढलान पर है। और दूसरी तरफ ये जो सर्वे है, जिस तरीके से एजेंसी का सर्वे आया और जिस तरीके से बीजेपी के इंटरनल सर्वे को भी कुछ इसी अंदाज में आसपास दिखाया जा रहा है, जाहिर तौर पर इससे नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा असहज नहीं होंगे, क्योंकि नीतीश को पता है कि नीतीश ये हमेशा चाहते हैं कि भले वो सरकार में रहे और सरकार बनाए जिसके साथ भी, बीजेपी के साथ बनाए, लेकिन हमेशा जो विरोधी खेमा है इंडिया गठबंधन, अगर वो बीजेपी के साथ है तो विरोधी खेमा इंडिया गठबंधन, वो इस कंडीशन में हो कि जब नीतीश अपने साथी का साथ छटक करके उधर जाए तो सरकार वहां बन जाए। और ये स्थिति इस सर्वे से नीतीश कुमार को बहुत सहज स्थिति में ला रही है, यानी कि उनके पास में दोनों ऑप्शन हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ में उस हिसाब से उस लाइन पर आगे चलने की कोशिश की तो फिर नीतीश की बल्ले बल्ले। अगर बीजेपी ने कुछ ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की तो फिर नीतीश अंत में कुछ वैसा फैसला ले सकते हैं जैसा उनके बारे में कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, 103 सीटें एनडीए सिमटता हुआ दिख रहा है। 140 सीटों के आसपास इंडिया गठबंधन ताजा सर्वे में दिखाई दे रहा, और एक ऐसा इंटरनल सर्वे जिसने बीजेपी खेमे की नींदें उड़ा दी, मोदी और शाह को चिंता में डाल दिया है। फिलहाल अभी तो 3.5 महीने के आसपास का वक्त बाकी है, आगे आने वाले दिनों में भी बहुत सारे सर्वे होंगे, क्या कुछ स्थिति बनेगी। लेकिन तेजस्वी यादव का लगातार जिस तरीके से 40%, 41%, 42% मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सुटेबल बिहार की जनता के जरिए बताया जाना, ये दर्शाता है कि जाहिर तौर पर वो वोटर जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, अगर 42%, तो फिर स्थिति आप समझ सकते हैं। दूसरा, एक और फैक्टर, नीतीश के कामकाज से कितने खुश हैं लोग, कितने नाराज हैं। 50% लोगों ने कहा कि नीतीश के कामकाज से खुश नहीं है, सरकार में बदलाव होना चाहिए। अगर 50% लोग ये कहते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए रास्ता सीधे तौर पर सत्ता के गलियारों में जाता हुआ दिख रहा है। फिलहाल इंतजार करते हैं, और आप क्या कहेंगे सर्वे को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।